तो हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम आ चुके हैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ में। तो वो न्यू टॉपिक है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम न्यू सीरीज चालू करने वाले हैं आज से। हमारा जैसा आपका 10 सीरीज चल रहा था और 10 सीरीज आपकी खत्म भी हो गई है। ठीक है, खत्म हो गई और आप लोग उसको देख भी सकते हैं। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की न्यू सीरीज चालू करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है कि जैसे कोई दाल बनती है, मान के चलते हैं कोई दाल बनी, तो दाल में होता क्या? आपका नमक भी होता है, पानी भी होता है, सबसे ज़्यादा दाल ही होती है, मिर्चा भी होता है, तेज पत्ता भी होता है, लौंग भी होता है, काली मिर्च भी होती है। तो ये सब चीज़ें मिलकर के हमारा क्या बनता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, तो उन सब चीज़ों को मतलब कि जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत ही टॉपिक वाइज और बहुत ही डिटेल्ड में, बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हम इसके सबसे पहले टॉपिक नाउन पे बात करते हैं। ठीक है, नाउन। आप लोग बहुत ही बचपन से नाउन पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, तो नाउन की अगर हम बात करें तो नाउन की सबसे पहले डिफिनेशन की बात करते हैं। तो नाउन नाउन जो होता है, सबसे पहली बात तो नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है, रटना हमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से समझना है केवल। तो नाउन, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। देखो कह रहा है जो नाउन है आपका, मैंने पहले ही बताया नेमिंग वर्ड होता है, लेकिन नाउन क्या है? अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। जो आपका नाम नाउन होता है वो किसी भी, और दुनिया में जितनी भी चीजें, वो सारी चीजें आपकी नाउन ही है। ठीक है, नाउन ही है। जैसे अगर हम बात करें कुछ भी, मतलब कि किसी इंसान का नाम हुआ या किसी प्लेस का नाम हुआ, कोई भी प्लेस है आपका, या कोई चीज का नाम हुआ, तो ये सब क्या होती है? नाउन होती है। तो मान के चलते हैं कोई पर्सन है, मान के चलते हैं रमेश। रमेश नाउन नहीं है, रमेश नाउन नहीं है, ये नहीं समझना है कि रमेश नाउन है। नो, उसका नाम नाउन है। ठीक है, कह तो है ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन वो चीज होती है, किसी भी इंसान का नाम, स्थान का नाम या चीज का नाम। तो चीज के नाम में क्या लेंगे? कुछ भी ले लेंगे हम। जैसे मान के चलते हैं बास्केट, तो चीज में तो सब कुछ आ जाती है, चीज में तो सब कुछ आ जाता है। प्लेस, प्लेस मान के चलते हैं आगरा। तो ऐसे ही होता है। ठीक है, मतलब कि हर एक चीज, सिलेंडर, फोन, ये सारी चीजें होती है आपकी नाउन ही होती है। मतलब कि नाउन वो सारी चीजें हैं जो किसी चीज का नाम होती है, और ऐसी कोई चीज नहीं होती है जिसका नाम ना हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हर एक चीज जो होती है नाउन होती है। ठीक है, तो ये आपकी डिफिनेशन हो गई। अगर एग्जांपल में लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं रमेश पर्सन का नाम हो गया, प्लेस आपका आगरा हो गया, और बास्केट जो है आपकी थिंग हो गई। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को नाउन की डिफिनेशन समझ आई होगी। अब हम पार्ट्स ऑफ नाउन पे चलते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ नाउन 5 होते हैं, तो बढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, तो आपके सबसे पहले नाउन का पहला टाइप आता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, पहला टाइप आता है प्रॉपर नाउन। देखो, प्रॉपर नाउन वो होता है किसी भी चीज का स्पेशल नाम, या किसी भी स्थान का स्पेशल नाम, या किसी भी व्यक्ति का स्पेशल नाम, वही आपका प्रॉपर नाउन होता है। तो प्रॉपर नाउन की अगर डिफिनेशन की बात करें तो प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन होती है अ प्रॉपर नाउन
इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि कोई भी इंसान हो, ठीक है, पर्सन को हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कह देंगे, प्लेस को भी हम कॉमन नाउन कर देंगे, लेकिन थिंग को भी हम कॉमन नाउन कह देंगे। लेकिन उसका जब स्पेसिफिक पर्सन, मतलब कि जैसे मान के चलते हैं आपके घर में तोते हैं, तो तोता क्या है आपका, कॉमन नाउन है। तोता जो हर एक चीज के लिए यूज हो उसको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। जो हर एक चीज के लिए यूज हो उसको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन, ठीक है। लेकिन जिसका नाम हो, जैसे मान लेते हैं तोते का नाम मिट्ठू है, तो मिट्ठू क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर व्यक्तिगत यूज किया गया है, ठीक है। तो जैसे बात करते हैं एक पर्सन की, तो राम। प्लेस क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलते हैं आगरा। और थिंग मैंने जैसे कुछ भी लिया था, कुछ भी थिंग ले लो, तो मतलब कि जिस भी थिंग का नाम जो होता है आपका प्रॉपर नाम, ठीक है, वही आपके क्या होते हैं, यही सारी चीजें होती है आपकी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब कि किसी भी चीज का स्पेसिफिक नाम होता है, वही प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। किसी भी चीज का स्पेसिफिक नाम, जैसे कोई भी लड़का है तो आप उसको क्या कह सकते हो, उसको लड़का कह सकते हो। कोई भी लड़का है, हर एक लड़के को आप लड़का कह सकते हो, लेकिन उनमें से हर एक लड़के का नाम जो है अलग अलग होगा। जैसे किसी का आदित्य होगा, किसी का महेश होगा, किसी का सुरेश हो सकता है। तो वो जो नेम है उसके स्पेसिफिक, वो क्या होते हैं, आपके प्रॉपर नाउन होते हैं। तो किसी भी एक चीज का प्रॉपर नेम ही आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे हम क्या कह सकते हैं, हम शहर में हैं, सिटी में हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि हम लखनऊ में हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को प्रॉपर नाउन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो ऐसे आपका हो जाएगा, ठीक। मतलब कि किसी भी चीज का स्पेसिफिक नाम, या किसी भी स्थान का स्पेसिफिक नाम, ठीक है, या किसी भी व्यक्ति का स्पेसिफिक नाम। अब जैसे तोते तो सबके घर में होते हैं, तोते तो सब लोग कहते हैं, तो हर एक चीज को जो हम लोग एक नाम दे वो कॉमन नाउन होता है, ठीक। आगे उसकी ही बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मतलब कि जब किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग को हम कोई स्पेशल नाम देते हैं, वो क्या होता है, हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका दूसरा टाइप क्या हो जाएगा आपका, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें, देखो सबकी डिफिनेशंस लिख लो। वैसे तो हम ओरली तो समझा ही रहे हैं, तो ओरली पे आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिए। तो कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन is the name of a general person, ठीक है, जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग भी इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें थिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो पर्सन, जैसे कोई भी पर्सन है, उसको मान लो मैंने पर्सन कह दिया, या क्या कह दिया, बॉयज कह दिया, या उसको मैन कह दिया, तो ये जो मैन है आपका क्या है, आपका कॉमन नाउन है। क्योंकि हर एक इंसान को मैन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आदमी हो या बॉय भी कह सकते हैं। तो लड़का, हर एक लड़के को हम लड़का कह सकते हैं, तो बॉय भी हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक। तो प्लेस की बात करें तो हर एक प्लेस को देखो, जैसे लखनऊ है तो हम इसको सिटी कह सकते हैं, कानपुर है तो इसको सिटी कह सकते हैं, इलाहाबाद है तो इसको हम सिटी कह सकते हैं। तो सारे क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी कॉमन नाउन हो जाएंगी। ऐसी सारी चीजें जो हर एक चीज के लिए आती है, ठीक है, तो वो कॉमन नाउन हो जाएंगी, ठीक। तो ऐसी हो जाएंगी। अब जैसे पैंट की बात करें, PANT, तो यह क्या हो जाएगी, वैसे पैंट्स होगा, ठीक, पैंट्स।
तो जो ये थिंग है देखो, हर एक पैंट को हम पैंट सी कहेंगे, लेकिन जीन्स पैंट, व्हाट, जीन्स पैंट, तो जीन्स पैंट को हम क्या प्रॉपर नाउन कहेंगे, ठीक। तो राइट हमारे हिसाब से समझ आएगा, मतलब कि जो हम हर एक को कह सकते हैं वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। हम बार बार समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना है। जो हर एक चीज को कह सके उसको कॉमन नाउन कहते हैं, मतलब जो हर एक, जैसे अगर बात करें मोबाइल की, मोबाइल क्या हो, व्हाट इज मोबाइल, मोबाइल इज अ कॉमन नाउन। वाई, क्योंकि मोबाइल हम हर एक मोबाइल के लिए यूज कर सकते हैं, आईफोन के लिए मोबाइल यूज कर सकते हैं, सैमसंग के लिए ये यूज करें। लेकिन अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन में सैमसंग इज प्रॉपर नाउन, आईफोन इज प्रॉपर नाउन, एप्पल इज प्रॉपर नाउन, ठीक है, विवो इज प्रॉपर नाउन, पोको इज प्रॉपर नाउन। तो जब नेम स्पेसिफिक हो जाता है तो हम उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन क्या कहते हैं, मतलब किताब, बुक्स, बुक्स क्या है, व्हाट इज बुक्स, कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम बात करें क्या, एक्सलेंट की, रामायण की, कुरान की, गीता की, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपकी प्रॉपर नाउन। जब किसी भी चीज को प्रॉपर तरीके से नेमिंग किया जाता है उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। लेकिन ऐसा वर्ड जो हर एक चीज के लिए आता है उसको कहते हैं कॉमन नाउन। हम डिफिनेशन पे ज्यादा ना ध्यान देंगे, हम ओरली ही समझा रहे हैं, ठीक है। तो वही डिफिनेशन में लिखा हुआ कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि ऐसा नेम होना चाहिए जो हर एक इंसान के जनरल हो। हर एक इंसान को हम मैन कह सकते हैं, हर एक लड़के को हम बॉय कह सकते हैं, हर एक शहर को हम सिटी कह सकते हैं, लेकिन हर एक शहर को हम आगरा नहीं कह सकते हैं, दैट्स प्रॉपर नाउन, ठीक है। हर एक पैंट को हम पैंट्स कह सकते हैं, लेकिन हम जींस की पैंट को पैंट कह सकते हैं, लेकिन दूसरी पैंट को हम जींस की पैंट नहीं कह सकते। तो जींस की पैंट क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन पे। नंबर थर्ड टाइप है आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन का हम दो टाइप्स होते हैं, उसकी बाद में बात कर लेते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है, बाद में। तो तीसरा टाइप है कलेक्टिव नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन का जो हिंदी मीनिंग होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, कॉमन नाउन का होता है जातिवाचक संज्ञा, मतलब कि जो पूरे जाति को संबोधित करे। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, अ कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन a collective noun is a word that refers या हम ये लिख सकते हैं कि a collective noun is word that refers to a group of animals, things, ठीक है, और pupil etc, ठीक है। तो मतलब कि क्या होता है आपका, अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, थिंग्स और पीपल। मतलब कि वो सारी चीजें जो हमें समूह का बोध कराती हैं वो आपकी क्या होती हैं, समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे बात करें हम स्टूडेंट हैं तो क्या कहोगे, तो आपका जैसे आप बात करते हैं कि कक्षा के छात्र, ठीक है, कक्षा के छात्र, तो इसको क्या कहोगे आप लोग, इसको कहोगे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, कक्षा के छात्र। तो ये जो क्लास आया है, क्लास का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो वही क्लास जो है आपका ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अगर हम बात करें a herd of cattle, इसको ये भी लिख सकते हैं a class of students, ठीक है। अगर इसको ये लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, a class of students,
और स्टूडेंट कोई भी नहीं लिखेगा, मतलब कि आपकी कलेक्टिव नाउन के बाद में आपका सिंगुलर नहीं आता है, ठीक। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम डेंट्स यहाँ पे क्यों लिखा है, डेंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक क्लास, जो एक क्लास होती है वो स्टूडेंट्स की होती है, केवल एक स्टूडेंट की नहीं होती है, केवल एक स्टूडेंट से क्लास नहीं बन सकती, ठीक है। क्योंकि वहां पे जब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तभी आपकी क्लास होती है। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थियों की एक कक्षा। अ हर्ड ऑफ कैटिल, मतलब कि बहुत सारे पशुओं का एक झुंड, और कैटिल जो है आपका ये होता है आपका प्लूरल नाउन, ठीक है, प्लूरल, ठीक है। कैटिल क्या होता है, प्लूरल, इसको कैटिल्स नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे हम क्या कहेंगे, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। कोई भी बच्चा इसको ये नहीं कहेगा, ए बंच ऑफ ग्रेप नहीं कहेगा, ग्रेप है रंग है, क्योंकि एक अंगूर से गुच्छा बन ही नहीं सकता है, तभी यहाँ पे क्या होगा, ग्रेप्स होगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, ठीक। और भी लिख सकते हैं, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यहाँ पे अ टीम ऑफ प्लेयर, किसी एक खिलाड़ी से टीम नहीं तैयार होती ना, तो पता ही है। तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स, बहुत सारे खिलाड़ियों से ही तो एक आपकी टीम बनेगी ना, तो ऐसे हो जाएगी, ठीक। अ क्राउड ऑफ प्यूपल, प्यूपल्स नहीं करेगा क्योंकि प्यूपल जो है आपका प्लूरल खुद है। तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स, अ हर्ड ऑफ कैटिल, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि आपका कलेक्टिव नाउन के बाद में प्रीपोजिशन लग करके आपका हमेशा प्लूरल नाउन ही आता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं फोर्थ टाइप पे, आपको उम्मीद है समझ आया होगा। फोर्थ टाइप पे बढ़ते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन आपका चल रहा है, और सीरीज आपकी कौन सी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ठीक है। तो अगर हम बात करें फोर्थ टाइप की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर डेफिनेशन की स्पेशली बात करें तो क्या हो जाएगा, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग, ठीक है, ये कुछ कोई चीज होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग दैट we cannot see or touch but can feel, ठीक है, but can feel and think about, ठीक है। तो ऐसे आपकी हो जाएगी, कह रहा है आयन, यहाँ पे एन लगेगा, सॉरी आयन, ठीक है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग दैट वी कैन नॉट सी और टच बट कैन फील एंड थिंक, मतलब कि ऐसी सारी चीजें जिनको हम देख नहीं सकते हैं और ना ही उनको छू सकते हैं, लेकिन केवल उनको सोचा जा सकता है और केवल उनको महसूस किया जा सकता है, तो आपकी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे ऑनेस्टी, कोई भी बच्चा ईमानदारी को छू सकता है क्या, ईमानदारी को, अरे उसकी ईमानदारी को छू लिया मैंने आज, पकड़ लिया, जकड़ लिया, नहीं हो सकता ना। ऑनेस्टी हो जाएगा। हैप्पीनेस, खुशी, हैप्पीनेस खुशी, किसी खुशी को पकड़ा जा सकता है, देखा जा सकता है, किसी की खुशी को देखा जा सकता है, वैसे कितनी खुशी है, लेकिन अंदर खुशी को थोड़ी प्रॉपर देख पाओगे कि खुशी, उसके अंदर खुशी कितनी है। जैसे आप मेज या कुर्सी को देख लो, वैसे उसकी खुशी को थोड़ी देख पाओगे ना अंदर, हैप्पीनेस। और क्या हो जाएगा, यूथ,
यूथ का मतलब जवानी, ठीक है, जवानी। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वही सारी चीजें जिनको हम देख नहीं सकते, ठीक है, छू नहीं सकते। तो कोई आपको जवानी को छू सकता है क्या? बुढ़ापे को छू सकता है कोई? नहीं छू सकता है ना। तो ये सब चीजें क्या होती हैं आपकी, जिनको हम केवल सोच सकते हैं, अपने मन में फील कर सकते हैं, वो सब क्या होती है। जैसे लव हो गया, लव, ठीक है, हेट हो गई। तो ये सारी चीजें क्या होती है, देखो फील ही कर सकते हैं हम। किसी से लव करते हैं तो फील करके बताते हैं, हाँ फीलिंग आ रही है, नहीं क्या आ जाता है, फीलिंग आ रही है। अब हेट, किसी से नफरत करते हैं, अरे मेरे अंदर फीलिंग है, हेट वाली फीलिंग है। तो यही सब चीजें क्या हो जाएंगी आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब कि ऐसी सारी चीजें जिनको हम देख नहीं सकते हैं और छू भी नहीं सकते हैं, जिनको केवल महसूस किया जा सकता है और केवल सोचा जा सकता है। तो वो सारी चीजें क्या होंगी आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ जाएंगी, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं आपका मटेरियल नाउन पे। नंबर 5 पार्ट हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, ठीक है। तो मटेरियल नाउन की डिफिनेशन देखते हैं। अ मटेरियल नाउन, अ मटेरियल नाउन इज अ सबस्टेंस। सबस्टेंस का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है। इज अ सबस्टेंस और मटेरियल, और मटेरियल, ठीक है, फ्रॉम विच, फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, ठीक है। मतलब कि आपका मटेरियल नाउन पदार्थ संज्ञा क्या होती है। अ मटेरियल नाउन इज अ सब्सटेंस, कोई पदार्थ होता है, या तो मटेरियल कोई होता है, मटेरियल पदार्थ ही होता है। फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिससे आपकी कोई भी चीज बनाई जा सकती है, ठीक है। जैसे बात करें एजी की, एजी सिल्वर होती है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एयू गोल्ड होता है। Na क्या होता है आपका सोडियम। तो इन सभी चीजों से क्या बनाया जाए, इससे नमक बनाया जा सकता है। इन सभी चीजों से भी बना सकते हैं, जैसे ये क्या हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड, Ag2+ और Cl2- ठीक, AgCl2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे मतलब हम साइंस की भाषा में ना जाके ऐसे समझ रहे हैं, ठीक। तो इससे भी हर एक चीज बनाई जा सकती है, इससे भी, सोने से भी तो बनाई जा सकती है। सोने में मतलब किसी में कुछ भी बनाया जा सकता है सोने से। और जैसे आपका वाटर वगैरह हो जाता है, वाटर भी आपका मटेरियल नाउन है, इससे भी बनाया जा सकता है। अगर बात करें पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम भी हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं आपके, एक चीज पेड़ से प्राप्त होती है, एक धरती से प्राप्त होती है, जानवरों से प्राप्त होती है। तो जानवरों से मिल्क वगैरह, मिल्क वगैरह प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें जमीन से क्या प्राप्त होगा, जमीन से आपका पेट्रोलियम प्राप्त हो जाएगा, सोडियम वगैरह प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और पेड़ों से वगैरह क्या प्राप्त हो जाएगा, पेड़ों वगैरह से आपका वुड प्राप्त हो जाएगा। वुड, व्हाट इज वुड, वुड क्या है आपका मटेरियल नाउन है, ठीक है। वुड क्या है मटेरियल नाउन है। इससे भी तो बढ़िया बढ़िया गुलगुले गद्दे बनाए जाते हैं ना, तो वुड से क्या हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक। तो वो सारी चीजें जो कोई पदार्थ होती है या जिनसे कोई एक न्यू चीज बनाई जा सकती है। प्लास्टिक, व्हाट इज प्लास्टिक, फाइबर, ये सब क्या है आपकी मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फाइबर, FIBRE, फाइबर, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी मटेरियल नाउन। तो आपके फिफ्थ पार्ट समाप्त होते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं कॉमन नाउन के 2 पार्ट्स पे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं। तो कॉमन नाउन का था टाइप, कॉमन नाउन, ये दूसरा टाइप था आपका। प्रॉपर के बाद कॉमन आता है, कॉमन के बाद में कलेक्टिव आता है, कलेक्टिव के बाद में अब्स्ट्रैक्ट आता है, अब्स्ट्रैक्ट के बाद में मटेरियल आता है, कॉमन नाउन, ठीक है। तो कॉमन नाउन के 2 टाइप थे। नंबर 1 था काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन,
और दूसरा था आपका अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब कि ऐसी सारी चीजें जो गिनी जा सकती हैं वो काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आती है, और ऐसी सारी चीजें जो नहीं गिनी जा सकती वो अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। जैसे बात करें हम स्टार्स की, तो स्टार्स क्या है आपके काउंटेबल नाउन है, गिने जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, काउंटेबल नाउन है। 1 स्टार 2 स्टार, ठीक है, क्योंकि इसके सामने हम डिजिट लगा सकते हैं, और जिस चीज के सामने हम डिजिट लगा सकते हैं वो क्या होगी, गिनी जा सकती है, ठीक है। चेयर, चेयर्स, टेबल्स, मेजे, ये सब क्या हो जाएगा काउंटेबल नाउन। मिल्क, हम ये तो कभी नहीं कहते हैं कि 1 दूध 2 दूध 3 दूध। घास, घास गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते हैं, घास, घास का तिनका कह सकते हैं, घास का तिनका, ठीक है। उसके बाद में और कुछ भी आ जाएगा, जैसे वाटर, वाटर गिन सकते हैं क्या, हम तो 1 लीटर, ठीक है। मतलब कि मैनी, मैनी का मतलब क्या होता है काउंटेबल नाउन से, और मच का मतलब किससे होता है अनकाउंटेबल नाउन से, ठीक है। मच ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर मच का प्रयोग किससे होता है अनकाउंटेबल से, मतलब कोई चीज मात्रा में, मात्रा में, मात्रा, और ये क्या है नंबर की संख्या, मतलब मैनी कई, और कई किस में होता है नंबर्स में, ठीक है। मतलब हाउ मच और हाउ मैनी, हाउ मैनी कितनी है टेबल, कितनी है चेयर, कितने हैं तारे, और कितनी, कितना है दूध, ठीक है। कितनी है घास तो नहीं कह सकते, लेकिन घास हमारी अनकाउंटेबल है। वाटर कितना है पानी, और बहुत सारी चीजें होती हैं, पेट्रोलियम हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें किसमें अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएंगी, ठीक है। तो यही थी आपकी अनकाउंटेबल नाउन। अब जैसे हेयर है, ठीक है, तो हेयर अनकाउंटेबल भी है काउंटेबल भी है, कैसे है, क्योंकि अगर हम बात करें अगर हेयर की, तो अगर हम खोपड़ी के बालों की बात करें तो क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल हो जाएगा। बट अगर वहीं पे हम बात करें कि देयर आर या देयर वेयर 2 हेयर्स, सॉरी 2 हेयर होगा, इन माई साउ, ठीक है, मतलब कि मेरी दलिया में 2 बाल थे, मेरी दलिया में जो खाना नहीं खाते हो तो उसकी दलिया में क्या हुआ 2 बाल आ गए, तो यहाँ पे देखो 2 हेयर इसके आगे काउंटेबल हो जाएगी। और अगर खोपड़ी के बालों की बात करें तो हेयर क्या हो जाएगा आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक। और हेयर का प्लूरल नहीं होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आएगी, और आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज नाउन की थी, तो नाउन को हमने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो इसी प्रकार से आगे मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।